ईदी शेल्टर होम, एक ऐसी जगह जहां इंसानियत के कई चेहरे, कई कहानियां और कई जख्म एक साथ सांस लेते हैं। यहाँ कोई माँ बाप का सताया हुआ बच्चा पनाह लिए बैठा है, तो कोई वालिदैन अपनी ही औलाद के हाथों धुतकारे हुए बुढ़ापे की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। कोई चोरी के इल्जाम में रोता गिड़गिड़ाता अपनी बेगुनाही की दुहाइयां देता है, तो कहीं कोई लावारिस बच्चा अपनी माँ की आगोश ढूंढता हर दरवाजे पर नजरें जमाए है। दीवारों पर तन्हाई के साए और फर्श पर वक्त के निशान इस बात का सबूत हैं कि यहाँ हर दिन एक नया दुख जन्म लेता है। ये वो जगह है जहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी अब NGOs के रहमो करम पर है, जहाँ ईदी फाउंडेशन के रज़ाकार दिन रात इन भूले बिसरों की खिदमत में लगे हैं। कभी पुलिस लावारिस बच्चों को यहाँ जमा करवा देती है, तो कभी कोई बाप खुद अपने बेटे को ये कहकर छोड़ जाता है कि अब ये तुम्हारा मसला है। आखिर हुकूमत कहाँ है? यहाँ वक्त रुक कर नहीं बह कर गुजरता है, और हर चेहरा एक ऐसी कहानी सुनाता है जो माशरे के ज़मीर को झंझोड़ देती है। ईदी शेल्टर होम जहाँ खामोश चीख बन जाती है और हर चीख एक सवाल छोड़ जाती है, आखिर इंसानियत कहाँ खो गई? अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम सरकार जवाब दो के साथ में हूँ आपकी होस्ट अनिला खान, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ईदी होम में, जहाँ पर नशे के आदी अफराद लोगों का इलाज किया जाता है और साथ ही साथ दिमागी अमराज का भी इलाज किया जाता है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बजट में हर इदारे, हर महकमे का एक बजट मुख्तस किया जाता है, मगर इस नफ्सियाती हॉस्पिटल के लिए कोई बजट नहीं होता। अफसोस ये काम सरकार का है, लेकिन सरकार तो किसी और ही काम में मसरूफ़ है, जिन्हें आवाम की तकलीफ और दर्द का एहसास ही नहीं। इस माशरे में एंजाइटी, डिप्रेशन और ज़हनी अमराज इस कदर बढ़ गए हैं कि अब हर शख्स अपने अंदर एक ना एक गम लिए फिर रहा है, और कहाँ कब कौन डिप्रेशन का शिकार है हम नहीं जानते। हम रोज़ एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कौन किस नफ्सियाती अमराज में मुब्तला है। तो आए हम बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि कौन किस कैफियत का शिकार है और उसके साथ माशरे ने क्या जुल्म किया। माजूरी कभी भी लाचारी नहीं होती, और जो अपनी माजूरी को लाचारी कहते हैं वो अपनी ज़ात पर खुद जुल्म करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं और उनको देख के कहीं से भी नहीं लगता कि वो माजूर हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है? शहजाद नाम है। बताओ, कोई दिक्कत मुश्किल आती है लिखने में? नहीं मैम, किसी चीज़। क्या क्या काम? मैं ऑफिस का काम करता हूँ और उसके लिए नॉर्मली सारे काम जी करते हैं? जी। हम इस वक्त मौजूद हैं ईदी होम में, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ईदी होम के इंचार्ज मजहर साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे ये बताइएगा यहाँ पर किस तरह के अफराद मौजूद हैं और किस तरह से इनका ख्याल रखा जाता है? हमारे पास दो किस्म के होते हैं, ड्रग एडिक्टेड लोग भी होते हैं और ज़हनी मरीज़ भी होते हैं। और यहाँ जो ट्रीटमेंट होती है दोनों चीज़ों की होती है। जो नशा करने वाले लोग हैं, हमारी यही कोशिश होती है कि किसी तरीके से नशा छोड़ जाएं और नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाएं। और जो साइकेट्रिक पेशेंट हैं, हमारी एक डॉक्टरों की टीम है, डेली का विज़िट भी है उनका और उनकी फुल ट्रीटमेंट होती है। और इंशाल्लाह हमारा जो कोर्स होता है काफ़ी लोग जो है ना सेहतयाब हो गए यहाँ से। अच्छा, एक फर्द जो नशे का आदी है उसे कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगता है बेहतर होने में? ये पहले तो बात है कि नशे वाला जो खुद है वो जब तक खुद अपना वो इरादा नहीं करता तो इसका टाइम तयन नहीं बता सकते, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि महीने डेढ़ महीने में उसको मेडिसिन दी जाए और वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। बाकी घर वालों की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी होती है कि उनकी मेडिसिन जो है बरकरार रखें, उसको कंटिन्यू रखें, तो इंशाल्लाह सही हो जाता है। अच्छा, जो नफ्सियाती अमराज में मुब्तला शख्स हैं उसमें किस लेवल से किस लेवल तक यहाँ पे मौजूद हैं? हर किस्म के लोग हैं, कम नफ्सियाती भी हैं और जो बहुत ज़्यादा हाइपर लोग हैं वो भी हैं। अच्छा, कम का तो हमने सुना है, फिर भी इलाज मुमकिन है। ज़्यादा का कहते हैं कि ये नहीं होता, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो किसी को सेहत देना तो अल्लाह पाक के इख्तियार में है, बाकी हम तो पूरी कोशिश करते हैं
हम ये नहीं देखते कि ये बंदा ज़्यादा मुतासर है इस बीमारी से या कम है। हमारा काम उनकी खिदमत करना और उनका इलाज करना, बाकी अल्लाह पाक बेहतर करता है इंशाल्लाह। अच्छा, हम सुनते आए हैं जो यहाँ पर लोग इनको छोड़ के जाते हैं अहले खाना, वो मुड़कर बहुत ही शाज़ व नादिर देखते हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो आते हैं, मिलते हैं, या फिर इनको आपके हाल पे छोड़ के चले जाते हैं? कुछ लोग आते हैं, मिलते हैं, और कुछ लोग लावारिस करके जमा करवा देते हैं, इनको हमारे पास एडमिशन करवा देते हैं, क्योंकि वो इनको संभाल नहीं सकते। एक बंदे की वजह से पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, इसी वजह से शायद वो इधर ईडी होम में दाखिल करवा देते हैं कि बेहतर हो जाए, तो वो खुद नहीं ट्रीटमेंट कर सकते। तो जो नहीं आते, फिर उनके जो अहले खाना के लोग हैं, उनको ये खबर मिलती है कि ये ठीक हो गए, तो भी आते हैं या तब भी नहीं आते, या तब भी छोड़ के चले जाते हैं? कुछ लोग आगे ले जाते हैं और कुछ लोग जो है वो बिल्कुल वारिस बनते ही नहीं है, बोलते हैं हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, ये अपने पास ही रखें। फिर वो लोग हमारे पास ही रहते हैं, हमारे पास ही जब तक जिंदा हैं ईदी साहब के घर में ही रहते हैं। सर, ये काम सरकार का नहीं है जो इस वक्त आप कर रहे हैं, और ये क्या काम आपके करने का है जो सरकार को करना चाहिए था? नहीं, करने का तो जिम्मेदारियाँ तो सरकार की हैं, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी हम वो अदा कर रहे हैं, जो सरकार की उसको अदा करनी चाहिए, ये तो उसको सोचना चाहिए। हम तो अपने हिस्से की जिम्मेदारी दे रहे हैं। वालिदैन घर के बुज़ुर्ग होते हैं, घर की शफ़क़त जो सर पे हाथ रखते हैं तो सारी दुआएं कबूल हो जाती हैं, लेकिन अफसोस इस माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस शफ़क़त से खुद ही महरूम हो गए और इन्हें किसी और के मोहताज छोड़कर खुद अपने घरों में सुकून की सांस ले रहे हैं, ये सोचे बिना कि उनके बिना उनके प्यारों की ज़िंदगी क्या होगी। हमारे साथ कुछ बुज़ुर्ग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आया ऐसी क्या वजह थी कि उनके घर वाले उन्हें यहाँ छोड़कर चले गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनवर शाह खान। कब से हैं आप यहाँ पर? मुझे 31 बरस हो गए आज़ारे में। क्यों यहाँ पर क्यों है? मेरा एक फौजी एक्सीडेंट है। घर वाले हैं आपके? नहीं, सब मर गए। अच्छा, सारे मर गए? कोई भी चचा, भतीजा, भांजा कोई भी नहीं है हयात? मेरी बहनें हैं, बहन के घर में कौन रहता है? बहन मिलने आती है? नहीं, मैं कभी जाता था, अभी मैं अंधा हो गया तो नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? परवेज। कब से हैं आप यहाँ पर? 3 दिन हो गए। 3 दिन हुए। आपको कोई छोड़ के गया है? नहीं, मैं कराची में जा रहे थे, मिशन लग गया था तो यहाँ आया था, अभी सही हो गया। अभी वापस आएंगे आप? हाँ, कल सुबह। कोई लेने आएगा घर से? नहीं, घर से कोई नहीं, इसी इदारे में, न्यू कराची में। अच्छा, आप इस इदारे में काम करते हैं? हाँ। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा काम सोफों का है। नाम क्या है आपका? पतरस। आप यहाँ पर कब से हैं? तकरीबन 2-3 महीने हो गए। कौन छोड़ के गया है आपको यहाँ पे? वालदा। क्यों? बस वो बोल रही थी तंग आ गए इसलिए छोड़ गई। क्यों तंग आ गए? मतलब एक वालदा अपनी औलाद से कैसे तंग आ सकती है? वो ही नहीं समझ आता ना। आप नशा करते थे या कुछ करते थे? कुछ भी घर में लड़ाई झगड़े करते थे? कुछ भी नहीं। वालदा मिलने आती है? नहीं। वैसे तो कहा जाता है कि औलाद को कोई दर्द हो तो वालदा हो या बाप हो, कलेजा फट के आ जाता है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि एक माँ खुद अपनी औलाद को छोड़ गई ये कहकर कि वो हमें तंग करती है। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर साहब, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये इंतजाम किस तरह से शाम के देख रहे हैं। सामने अच्छा सर, मुझे बताएं हम कहाँ इस वक्त मौजूद हैं, कहाँ खड़े हैं और यहाँ पर इस वक्त क्या इंतजाम हो रहे होते हैं शाम के वक्त? ये ईदी सुराब गोट है, ईदी फाउंडेशन का बहुत बड़ा ऑफिस है ये, जो कराची की बड़ी ब्रांच है, जहाँ हमारे पास पेशेंट के अलावा अफराद जिनको दाखिल किया जाता है। ये उनके रखने के लिए, उनके रहने के लिए उनकी ये जगह है हमारे पास। ये उनके नाश्ते के लिए हमने एक बेकरी बनाई हुई है, जिनके लिए हम ये सारे सिस्टम वगैरह, सुबह के नाश्ता, रात की रोटी वगैरह का इंतजाम करते हैं। ये हमारा बराबर में किचन है, यहाँ इनके लिए खाने पीने के इंतजाम किए जाते हैं, जिनके फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे वगैरह नहीं होते, फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी किचन वगैरह हमने बनाया हुआ है, ये तैयार किया जाता है। जो हमारे पास बूढ़े अफराद हैं, जैसे न्यू कराची है, माड़ीपुर, हमारे एक सेटअप हमने किया हुआ है, यहाँ से सारी चीज़ें हम मेंटेन करके यहाँ से बना के उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं। ये हमारा सेंटर है। तो खाने में क्या क्या मिलता है?
हर किस्म की दाल वगैरह बनाई जाती है, चावल वगैरह भी है हमारे पास। सदकात वगैरह के जो बकरे वगैरह होते हैं, सदका के जो बकरे वगैरह तो वो उनका भी सालन वगैरह हम बना लेते हैं, उनका भी हर किस्म का खाना तैयार करते हैं। डोनेशन से तो काम होता है, लेकिन सरकार कोई फंडिंग करती है? नहीं, सरकार तो खैर फंडिंग नहीं करती, जो आवाम जो फंडिंग कर रही है उसके हिसाब से ये इदारा चल रहा है ईदी फाउंडेशन का। तो गुजारा हो जाता है या कम पड़ जाता है? बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है, क्यों नहीं रहता। माशाल्लाह अल्लाह का पाक का बड़ा शुक्र है कि पूरी वर्ल्ड कोऑपरेट करती है, ताउन करती है। सरकार तो खैर इससे सरकार के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो दे रही है या नहीं दे रही, लेकिन ईदी का नाम है पूरे वर्ल्ड में। ईदी तो अपना काम कर रही है, लेकिन ये काम सरकार का है, लेकिन सरकार तो काम करने को तैयार ही नहीं। जो लोगों के फंड होते हैं वो इसमें इस्तेमाल होते हैं और उसी से काम होता है, लेकिन अफसोस के साथ कि सरकार इसमें कोई अमल दखल नहीं करती। नासिर साहब हमें हर जगह का विज़िट करवा रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि अब हमें कहाँ का विज़िट करा रहे हैं। जी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको मनशात वार्ड और जो नफसियाती लोग होते हैं जिनका इलाज किया जाता है, जिनको हम रखा जाता है, वहाँ हम लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान में नहीं नशा करते थे या बैरून मुल्क में भी नशा करते थे? वहाँ भी करते थे, यहाँ तो कचरा मिलता है, हर चीज़ बेकार है, 2 नंबर है, वहाँ 1 नंबर है। इतने पैसे वहाँ पे बन जाते थे कि नशा कर लो? वहाँ कमाते में होता है, आपको पता है, वहाँ तो डॉलर है, दरहम है, रियाल है। लेकिन बैरून मुल्क तो नशा लेने में भी बड़ी तकलीफें होती है, पाबंदियाँ होती है, तो कैसे मिलता वहाँ तो लेडीज भी पीती हैं, बच्चे पीते हैं, बूढ़े पीते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास ऑयल है, उनके पास गोल्ड है, उनके पास हर चीज़ है, हीरे डायमंड्स है। यहाँ तो क्या है, मट्टी भी नहीं है।